हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाल हुदा। जी तो हाँ, अशरफ शेख बोल रहे हैं। जी आपके पास जी बैलेंस सीखना भी नहीं तो आप मुझे फोन मारो सीख मुश्किल मार कर फोन कर दी तो दीदी से आप हैं? क्या तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो पूरा फोन नहीं मारते सीख फोन हाँ, आपका फोन आ रहा था, क्या कुछ बात करनी है आपको? जी मुझे बात करनी है। भाई आप लोग हमसे क्यों बात करते हैं? अपने आला हजरत को तो आप लोग मानते नहीं हैं, ना उनकी बात मानते हैं, जबरदस्ती के बरेलवी बने हुए हैं। आला हजरत का भी नाम आप लोग मेरे भाई बदनाम करते हो। हमारी जान मशरत जो चप्पल उनके जो नारे हैं ना उनके अपनी जान पिता उनकी चप्पल पे जान फिदा है, वो तो हमें पता है। चप्पल खाने वाले आदमी हो तो चप्पल पे जान फिदा होगी। जब हम उनकी चप्पलों पे अपनी जान फिदा करते तो हम मशरत आला जो तो कितना प्यार करते होंगे। हाँ, तो चप्पल जाके उनकी खा लो ना, मैंने रोका है क्या? हमें उनकी चप्पल से मोहब्बत है, इसलिए कि जो नबी का जुलाम है ना मेरे पास नबी का जो जुलाम है ना उसके जो नारे में उसके जो चप्पल है ना वो मेरे चेहरों पे है। अच्छा ठीक है, नबी का दुश्मन है ना। अच्छा ठीक है, नबी का दुश्मन है, चाहे अबू आला हज़रत की चप्पल मेरे भाई कितने नंबर की थी आपको पता है? हाँ, चाहे जल्दी से बलत्कारी हो वो मेरे पैरों की चूटी के नीचे है। जी जी, ये बताइए आला हज़रत की जो भाई चप्पल थी वो भाई कौन से नंबर की थी, कितने नंबर की लगती थी? वो तो हमें मालूम नहीं है चप्पल कितने नंबर तो यार मतलब जबरदस्ती मतलब फर्जी का बोल बच्चन कर रहे हो कि आला हज़रत की चप्पल पे मेरी जान कुर्बान, जब तुम्हें चप्पल का था पता नहीं है। इसको कहते हैं अंधा मुकल्लिद, उनकी चप्पल पर अपनी अंधविश्वास इसी को कहते हैं। अभी बात मत करो। तो ना नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा है या नहीं है? अरे वो सब आप छोड़िए, आप अपने आला हज़रत को क्यों नहीं मानते पहले ये तो बताइए। हम तो आला हज़रत पर अपनी जान फिदा करते हैं। तो अल्लाह के नबी की आप मेरे भाई तारीख पैदाइश को क्यों नहीं मनाते हैं? नबी की मिलाद क्यों नहीं मनाते हैं? अगर इधर मिलाद नबी हम मनाते तुम जलते हो, तुम बिदअत मुशरिक बोलते नहीं तो आप नहीं आला हजरत के हिसाब से आप कहाँ मनाते हो? आला हजरत के तो मेरे भाई आप भाई वो हो गए ना दुश्मन। तो आप ये कहना चाहते जब नबी पैदा मशरत आला हजरत भी पैदा हुई है ना? अरे अशरफ भाई माशाल्लाह बरेलियों के बहुत बड़े अल्लामा है, मुनाजिर हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। मैंने अपने आप आला हजरत के मेरे भाई हिसाब से आप अल्लाह के नबी की पैदाइश क्यों नहीं मनाते हैं? भाई सुन लीजिए, देखिए आराम से बात कीजिए, सुकून से। इंडियन ऑयल जो आपने भाई पी रखा है मुंह में उसको थूक दीजिए और आराम से बोलिए, सुकून से बात होगी। हाँ तो ठीक है, आराम से बोलिए ना। आपको मतलब बड़बड़ सामने वाले की सुनिए। तुम्हें इल्म दे तो मेरे मुंह में क्या है? नहीं, इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को है, किसी को इल्म गैब नहीं है, ना ही नबी को, ना ही साहबा को, ना ही वली को, ना ही पीर बाबा को, किसी को इल्म गैब नहीं है। अच्छा क्या चलिए भाई, हमें देखिए इत्मीनान से एकदम बात कीजिए, मेरी आपसे कोई मेरे भाई दुश्मनी नहीं है, आप भी हमारे मेरे भाई भाई हो, इंसानी भाई हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाँ तो जब हम तुम्हारे भाई तुम्हारे भाई मानते तो फिर हमें बिदअत की मुशरिक रजात आने कबल पूजा क्यों बोलते हो फिर? नहीं तो हम दीनी भाई नहीं कह रहे हैं ना, इंसानी भाई कह रहे हैं। अब इंसानी भाई तो मेरे पे गुमराह हो सकता है ना। तुम्हें ईशानी भाई से दूर की बात है, हम तो तुम्हें भाई आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे इंसानी भाई हो मेरे भाई। जिस दिन भाई आप किताबु सुन्नत पे आ जाओगे हमारे दीनी भाई हो जाओगे, सिंपल। मेरा नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मिलाद आप लोग क्यों नहीं मनाते हो? हम नबी की मिलाद क्यों नहीं मनाते हो आला हज़रत के हिसाब से? तो भाई माने जो नबी को बड़े भाई की तरह था, तो हाँ तो हमें भाई को मैं उसको जो मेरे नबी थे ताजिम को बड़े भाई जिसने कराना चाहे तो क्या उसको मैं अपना भाई दूं? अरे सारे हमारे दीनी भाई हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? क्या सारे इंसान हमारे भाई वो दीनी भाई हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जा रहे थे उम्रा करने तो अल्लाह के नबी ने कहा था ना कि ए भाई मेरे लिए दुआ करना, तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भाई कहा ना अल्लाह के नबी ने, तो वो हो गए ना बड़े भाई। अब इसमें भाई कहना क्या, मेरे भाई बेइज्जती करना है किसी की? माज़ल्ला चिल्ला रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भाई की ना वो नबी है, वो हम उनके अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में कहता है कि जो अल्लाह के रसूल हैं वो किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो आखिरी नबी हैं।
तेरे बात सुनो, हम अल्लाह के नबी को अपना वालिद अपना बाप नहीं बोल सकते, तुम्हारे बाप को, लेकिन वो दीनी भाई है। अगर इस लिहाज से कोई कह सकता है तो कह सकता है। तेरे बात सुनिए, तुम तुम्हारे बाप को अपना भाई देते हो। अच्छा ये बताइए, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपस में भाई भाई थे कि नहीं थे? मैंने तेरी बात खामोश सुनिए, तुम्हें मेरी बात सुन, तू तेरे बाप नहीं, पहले आप वापस आइए टॉपिक पे। आला हज़रत को आप मेरे भाई क्यों नहीं मानते हैं ये बता दीजिए पहले, उसके बाद आगे बात होगी। जो तूने बोला ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मशरत आला हज़रत जान फिरा, तू अपने बाप को अपना भाई देता है। चलो ठीक है, आपके आला हज़रत का ये फतवा है, फतावा रज़विया में, उसकी जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412, 415 और 416 पे, कि अल्लाह के नबी की जो पैदाइश की तारीख है वो है 8 रबी अव्वल और इंतकाल की वफात की जो तारीख है वो है 12 रबी अव्वल। अब बताइए, बरेलवी लोग तो 12 रबी अव्वल को अल्लाह के नबी की पैदाइश मनाते हैं, मिलाद मनाते हैं माज़अल्लाह, यानी कि आला हज़रत के हिसाब से अल्लाह के नबी की पैदाइश भी नहीं मनाते हैं। आला हज़रत से गुस्ताख हो गए तुम? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तू इतना बता, अबे भाग मत, तो अभी मत बदल, तू इतना फतावा मेरे भैया पढ़ लो अपने आला हज़रत का, ठीक है? हाँ तो मैं फतावा नज़विया से ये साबित कर लूँ तो अमा मेरे भाई पूरी दुनिया जानती है, जाके अपने हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी से पूछो जिसने इस सवाल का जवाब दिया है। अगर ये बात किताब में ना होती तो क्या वो भाई इस सवाल का जवाब देता जाहिल आदमी? आला हज़रत के नजदीक अल्लाह के नबी की जो पैदाइश की तारीख है वो है 8 रबी अव्वल। तो अगर आपको ईद मिलादुन नबी अगर मनाना है, पहली चीज तो मनाना बिदअत है, लेकिन तब भी आपको बिदअत में आगे बढ़ना है तो आला हज़रत के हिसाब से बिदअत कीजिए ना। मतलब इतना आगे बढ़ गए बिदअत में कि आला हज़रत को भी पीछे छोड़ दिया। तुम्हारे जजिश काफी ले मेरे भाई, अब दिन जाग गया आपका, अब आपका दिन जाग गया। प्यार से बोलिए, सुकून से बोलिए। देखिए गाली गलौज करने से कुछ नहीं मेरे भाई साबित हो जाएगा। हाँ तो मेरी बात सुनना फिर तो मेरी बात तो आप सुनिए। आप अल्लाह के नबी के इंतकाल का दिन क्यों मनाते हैं? नबी की मौत पे, इंतकाल पे, वफात पे आप मेरे भाई खुशियाँ मनाते हैं? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब पैदाइश ही नहीं हुई थी 12 रबी अव्वल को तो जबरदस्ती क्यों मनाते हैं आप? आला हज़रत भाई, या तो आपके आला हज़रत झूठे हैं या तो उनके मानने वाले बरेलवी झूठे हैं, दो में से कोई एक झूठा है। सुनिए मेरी बात सुनो, अभी मैं तुम्हारे सवाल जी का जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब अभी खामोश सुनिएगा मेरी बात। तुम तुम्हारे मौलाना से ये फतवा लेके आओ तो नबी 8 रबी अव्वल से पैदा हुई थे, हम 8 रबी अव्वल तो मिलादुन नबी मनाए थे, तुम हमें बिदअती मुश्किल। अरे हमारे मुकल्लिद तो क्या, जो हमारे शेख कहेंगे वो तुम कर लोगे? तुम्हारे जो आला हज़रत थे उन्होंने फतावा रज़विया में उसकी जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412 के साथ साथ कह दिया है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश की तारीख 8 रबी अव्वल है। ये कोई आज तो अचानक कहा नहीं, ये तो सालों से मेरे भाई, सालों से किताबें छपती आ रही हैं, तुम्हारे मदरसे में पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, अमल की जाती है, लोगों को सिखाई जाती है, तो तुम लोग को यही नहीं पता? मतलब जो हमारे शेख कहेंगे वो तुम करोगे? भाई हमारे शेख तो कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना ये दीन में बिदअत है, इसको ना मनाओ, तो तुम लोग मनाना छोड़ दो। अगर इतने हमारे शेख के तुम मानने वाले हो गए हो, हमारे आलिमों की बात को मानते हो, तो हम तुमसे कह रहे हैं ईद मिलादुन नबी यानी कि अल्लाह के नबी का बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना, ये दीन में बिदअत है। जजिश वलकानी का मानने वाला तेरे भाषण में तू तेरा जजिश वलकानी का बंदे बनाता है तो उस ताजे बिदअती नजर नहीं आती तुझे? हाँ भाई, अल्लाह के नबी का जन्मदिन मनाना ये कहाँ से साबित है? क्या अल्लाह के नबी का जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, पैदाइश मनाना ये कहाँ से साबित है? और साबित अगर आपको करना है तो आला हज़रत के हिसाब से क्यों नहीं मनाते? आला हज़रत के नजदीक अल्लाह के नबी का जन्म वो 8 रबी अव्वल को हुआ था, तो जन्मदिन 8 रबी अव्वल हुआ ना, तो बर्थडे मनाना है, जन्मदिन मनाना है तो 8 रबी अव्वल को मनाएंगे। मतलब 12 रबी अव्वल को जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी, तो उस दिन आप लोग मेरे भाई पेटे ठेले डीजे बजाते हो, शराब पी पी के चरस सुन के नाचते हो डीजे पे, ये मिलाद मनाते हो तुम लोग। आला हज़रत के गुस्ताख को तुम लोग। आज साबित हो गया जो बरेलवी होते हैं वो आला हज़रत के भी बहुत ज्यादा गुस्ताख है, आला हज़रत की भी नहीं मानते। वक्त पढ़ने पे वो आला हज़रत को भी जूता मार सकते हैं। भाई गाली मत दीजिए मेरे भाई, नहीं तो अभी हम
आपके आला हजरत के फतवे खोल खोल के सुनाएंगे। सही कहा था आपके आला हजरत ने। आला हजरत का कॉल है हमारे रजा सफा नंबर 238 पे। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। सही कहा था आला हजरत ने, वो भी कुत्ता है और उसके मानने वाले तुम लोग भी कुत्ते हो। अनवारी रजा सफा नंबर 232 जाके पढ़ लो। जानवर तेरा जजिश बनता भी जानवर अपना आप तो मोहल्ला नहीं तुम्हारा बल तुम मानता है जाहिल। आला हजरत को आप कुत्ता मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। मौला अली को मेरे नबी ने शेर कहा, तुम भी अपना आप तो शेर बोलता। हाँ कहो। अरे तो शेर कहो ना, जो लकब साबित है वो कहो। शेर से कयास करके अपने आप को कुत्ता बना लोगे? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुमसे बड़ा जाहिल आदमी हमने देखा नहीं। जितने बरेलवी हैं उनको चुल्लू व पानी में डूब पड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी की तारीख की पैदाइश आला हजरत के हिसाब से, उनके फतवे के हिसाब से 8 रबीउल अव्वल है। और आप लोग आला हजरत की बात को जूतों से मार के, जूतों की नोक से उड़ा के, आला हजरत की बात को दीवार पे मार के आप लोग अपनी अकल से 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मना रहे हो। ईद दीन इस्लाम में खाली 2 ईद है, 2 त्योहार है, 2 फेस्टिवल है, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। ये ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई? कौन सी मेरे भाई कुरान हदीस में आया इसका नाम? ईद मनाओगे तुम जाहिल आदमी। जाओ, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहादी सलाम अलैका, अच्छा बिदती सलाम अलैका। ये थे अशरफ शेख, व्हाट्सएप के बहुत बड़े अल्लामा, जो लोगों को बार बार ग्रुप में ऐड करके उनको चैलेंज करते रहते हैं। इन जाहिल को इतना नहीं पता कि ये खुद अपने घर से गुस्ताख है, ये अपने आला हजरत की बात को नहीं मानते। इनके आला हजरत का फतवा है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को है, और ये लोग अल्लाह के नबी के इंतकाल वाले दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन अल्लाह के नबी का बर्थडे और मतलब जन्मदिन और पता नहीं क्या क्या मनाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला इनको हिदायत दे। जब ये अपने आला हजरत के सगे नहीं है तो किसके सगे होंगे?